सिक्किम जी नमस्कार। नमस्कार जी। सिक्किम जी एक बड़ा हैरान कर देने वाला मामला आया है। संगीन आरोप एसपी के ऊपर लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में जहाँ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो रख सके वही बच सके। सबसे बड़ी बात यह है कि आम बेटियों को या हम जैसी महिलाओं को हम कहाँ सुरक्षित माने, जब पुलिस लाइन के अंदर ही पुलिस कर्मचारियों का यौन शोषण हो सकता है। तो हमारे देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है और सबसे बड़ी जींद के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी कर्मकांड होते हैं वो सारे जींद में ही हुए हैं। और सिक्किम सिक्किम जी अभी प्रूफ नहीं हुआ है, मतलब नहीं, प्रूफ होना एक बात बताओ, कोई महिला अपनी इज्जत को तार तार करने के लिए तो तैयार नहीं होगी। मतलब इतनी घटिया सतर पे एक महिला जा सका, दो जा सका, सात तो नहीं जा सकती, और पता नहीं कितनी शर्तें और होंगी। और अभी इस मामले में ये जो नई अपडेट है ये है कि दबाव के अंदर वो महिलाएं हैं, और नई अपडेट ये है कि शायद इस मामले को भी दबा दिया जाए, क्योंकि इस देश के अंदर जो एमएलए एमपी हैं वो सारे भ्रष्ट हैं। तो जो उसके करिया जो करता धरता होंगे, जैसा शासन होगा ऐसा ही जैसा प्रशासन होगा, तो प्रशासन ने तो फिर अपनी औकात दिखानी है। क्योंकि इस देश के अंदर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि बेटियों के लिए कहीं भी कोई सुरक्षा नहीं है। ये जो पार्टी थी, जो भारतीय किसान, जो ये बीजेपी है, ये बेटी के नाम लेके आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गऊ बचाओ और गंगा बचाओ। जिन चीजों के ऊपर इन लोगों ने मतलब बचाने का काम किया, उन्हीं लोगों को इन्होंने रोंदने का काम किया। जिस चीज को ये कहते हैं कि इस चीज को बचाओ, तो उसको सबसे बड़ी बात है कि उसने खुद ही बचना पड़ेगा। मैं तो ये कहती हूँ कि भी वो जो हमारी महिला साथी है, जिन 7 महिलाओं ने कोशिश की है, इसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। नहीं तो इस जैसे पता नहीं कितने वृंदे या एसपी और बैठे होंगे जो लगातार इस तरह की कार्रवाई मतलब कर रहे होंगे। इसको यदि हम कहीं ना कहीं एक निर्णायक मोड़ पर ले जाएंगे तो और बेटियां इसके शोषण से भी बचेंगी, और जो अन्य कोई लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो वो भी इससे फिर डर का एक माहौल बनेगा। दीदी जैसे जो महिला आयोग है जो त्वरित कार्रवाई कर रहा है, लगातार संज्ञान ले रहा है, उनसे कहीं ना कहीं संतुष्ट है? नहीं, संज्ञान नहीं ले रहा है। अभी तक तो धरने प्रदर्शन शुरू हो जाने चाहिए थे इस देश के अंदर। ये वो देश है जहां बेटियों को देवी का रूप कहा जाता है, पर ये आजकल देवियों की सबसे ज्यादा यदि हम कहते हैं कि खराब माटी है, तो वो इस जींद के अंदर या हरियाणा के अंदर है। सोचना चाहिए कि जो चुनाव आयोग, जो महिला आयोग है, सिर्फ पता लेने से कुछ नहीं होगा। उन महिलाओं को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, उन महिलाओं के जो बयान कलम बंद करने चाहिए, और अपनी बेटियों को जागरूक करना चाहिए। बेटियों को हम कहते हैं कि बेटियां चांद होती है, मैं कहती हूँ कि बेटियों को चांद नहीं सूरज बनाने की जरूरत है। और इस देश के अंदर आपको पता है कि लसस बैन है। मैं कहती हूँ हरियाणा के अंदर लसस जरूर खोल देना चाहिए, ताकि हमारी जैसी जो महिलाएं आत्मरक्षा के लिए गन का प्रयोग कर सके, उन्हें आत्मरक्षा के गुण भी सिखाने चाहिए। दीदी एक तरफ एसपी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि मैंने खुद ही पत्र लिखकर जांच करवाई और मैं तो पूरा सहयोग कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं जांच में तैयार नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो वही बात है कि एक चोरी ऊपर सीना चोरी। और ये बात है कि अब कितने दिन के बाद बयान आया, उसने अपना सारा सिस्टम सेट कर लिया होगा, और उन महिलाओं के ऊपर इस तरीके से दबाव बना दिया गया होगा, क्योंकि नौकरी पेशा महिला है और नॉर्मल परिवारों से ही महिला होती है, जो कांस्टेबल है या पुलिस में जो नीचे के तबकों के ऊपर जो काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक सारी तरह का प्रेशर दिया जाता है, और कर्मचारियों को हमेशा किसी भी विभाग में वो दबा दिया जाता है। और लास्ट में ये होता है कि नुकसान किसको होना, आम जनता को होना है। और यदि ये बेटियां भी वापस चली गई, यदि ये बेटियां भी वापस चली गई इस केस से, तो और बेटियां फिर कोशिश नहीं कर पाएंगी, और ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा। दीदी इन सब में कुछ महिला अधिकारियों का भी नाम आ रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं शर्मनाक। बिल्कुल बिल्कुल, इस देश के अंदर पैसे के लिए कुछ भी हो सकता है, और जो पुलिस विभाग है पहले से बहुत बदनाम है, और उस बदनामी के ऊपर जो दाग का काम है, इस जो ये एक नया केस आया इसने किया। यदि महिला ही महिला का सहयोग ना करके महिला को ही दूसरे रास्ते या गलत रास्ते डालती है, तो वो बड़ी गलत बात है। और यदि महिला अधिकारी भी इसके अंदर दोषी पाई जाती है, तो मैं कहती हूँ कि उनको सजा डबल देनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही इस काम को एक अंजाम तक पहुंचाया गया है। दीदी जी एक चिट्ठी के नाम पर ही जो सिरसा के धर्म गुरु थे जी जी राम रही, जी जी जी। उनके ऊपर इतना सारा बवाल हुआ था, तो क्या ये भी ऐसा ही रूप लेता हुआ? नहीं, ऐसा फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि जो नई अपडेट है ना, वो कुछ अच्छी नहीं है। पर यदि वो महिला अपने मतलब ये कहते हैं कि बयानों पे रुक पाई और इसको सजा दिला पाई, तो बड़े सौभाग्य की बात होगी, और बेटियां भी इससे बच पाएंगी। पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप देख सकते हो कि सिर्फ 5% केसों में ही जो ये होता है, रेप के केस है या मतलब अत्याचार के केस है, बलात्कार के केस है, किसी भी तरह के कोई केस है, तो वो 5% ही अंजाम तक पहुंचते हैं, 95% बीच में ही टूट जाते हैं, उनको दबाव में लेके दबाव में तोड़ दिया जाता है।
दीदी जी लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी तमाम महिला शक्ति को? मैं तमाम महिला शक्ति को एक मैसेज देना चाहूंगी कि अपने आप को चांद बनाने की बजाय सूरज बनाइए और आत्मरक्षा के गुण सीखिए, स्कूल के टाइम से है। और यदि आपको ये लगता है कि कोई सामने वाला इंसान आपकी इज्जत के साथ खेलने का काम करता है तो मैं कहती हूँ कि सीधा उसको मतलब उसको किसी भी हद तक हमें जाना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि सरकार का पहला काम है कि ये जो लसस है ना, हो सकता है जेंट्स को बंद हो जाए पर महिलाओं को जरूर अलाउड कर देने चाहिए, क्योंकि इस देश में और खासकर हरियाणा में महिला और बेटी सुरक्षित नहीं है। उनकी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए और गन का लाइसेंस मैं ये कहती हूँ कि अलाउड हो, गन का लाइसेंस हो, तलवार रख सके, चक्कू रख सके, ताकि जो ये देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल है अपने आप को बचाया जा सके। क्योंकि खुलेआम सरेआम दरिंदे घूम रहे हैं, जब जो रक्षक है वही भक्षक बने हुए, तो हम किससे अपनी सुरक्षित माने और किस जगह अपने आप को सुरक्षा माने। तो इसमें यह है कि हमें अपनी रक्षा खुद करनी है और हमें ऐसा इंतजाम करके ही बाहर निकलना चाहिए, और घर के अंदर और नौकरी के ऊपर भी। दीदी क्या आपको न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं नहीं, न्याय तो कभी मिलता है नहीं। हमारे देश में न्याय कहाँ मिलता है? हमारे देश में तो आप यदि जेलों के अंदर जाएंगे तो 95% लोग तो जो निर्दोष है वो पड़े हैं, जिनके पास सारी चीजों जो साधन संपन्न है, जिनके पास पैसा है, जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि खुद दोषी है वो बाहर हैं, और जो निर्दोष हैं वो जेलों के अंदर है। यदि एक ये कह सकते हैं कि यदि अच्छी तरह से इसकी इंक्वायरी करी जाए तो आप लोग अचंभित होंगे कि इतने केस जो निर्दोष अंदर सजा भुगत रहे हैं। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद सर।